हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारी क्लास में। राजस्थान में अब आज की डेट में वापस ठंड आ चुकी है, क्योंकि अभी बीच में मौसम बता रहे थे कि बारिश का है, ऐसा है वैसा है। तो मार्च स्टार्ट होते होते यहाँ पे बूंदाबांदी स्टार्ट हो गई थी 1 मार्च को ही। और एक दिन रात को जबरदस्त तूफान आया, अगले दिन तेज हवाएं चली, लेकिन सर्दी नहीं थी। मगर फिर उसके नेक्स्ट डे उसका असर फिर आने लगा, क्योंकि जो उत्तरी हवाएं हैं वो इधर आने लगी। ये बताने का तात्पर्य ये था कि यहाँ पे ठंड बढ़ चुकी है। दूसरा कारण ये था कि अब अगली क्लास ज्योग्राफी की होगी, वो भी राजस्थान ज्योग्राफी की। उसमें कौन सा टॉपिक लाना है वो आप कमेंट कर सकते हो, नहीं तो अब मैं एक टॉपिक लाऊंगा जो मेन है, इंपॉर्टेंट, हर एग्जाम में उसके क्वेश्चन आते हैं। अभी हम देख लेते हैं मूल अधिकारों के जो क्वेश्चन आंसर है वो। पहला क्वेश्चन, मूल अधिकारों में शिक्षा संबंधी अधिकार किसके तहत आता है? आपको बताने की मुझे जरूरत तो नहीं पड़नी चाहिए, फिर भी 20 में आपराधिक मामलों वाला वो मामला आ जाता है। 21 में क्या आता है? प्राण दैहिक स्वतंत्रता आती है। जी सर, ठीक है, फिर ये भी नहीं होगा। 45 मूल अधिकारों से बाहर है, 45 मूल अधिकारों से बाहर है। क्या कोई नहीं ऑप्शन होगा? नहीं, 2 मूल अधिकारों के अंदर है ना। 20 के अंदर आपराधिक मामले वगैरह आते हैं, वो कम है, और 20 में दोनों में आते हैं, लेकिन 21 में 2 अलग अलग है। ये संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है। याद है आपको 2002 87 उसका फंडामेंटल अमेंडमेंट, मूल अधिकार संविधान संशोधन 2002 के अंदर 21 का को जोड़ा गया था, ठीक है। और इसमें शिक्षा संबंधी अधिकार को दिया गया था, जो आपकी प्राथमिक शिक्षा है वो अनिवार्य की गई थी इसमें मूल अधिकार के रूप में, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है? कलानुक्रम मूल अधिकारों में दिए निर्णय। कलानुक्रम मतलब जो काल होते हैं ना, उनके अनुसार, जैसे कौन सा पहले दिया है, फिर कौन सा बाद में आया है, फिर कौन सा आया है। निर्णय यानी ये कुछ फैसले दिए गए थे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, जो उनके बाद में किस किस संघ में थे। तो गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, केशवानंद भारती बनाम केरल, मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ, ए.के. गोपालन बनाम मद्रास। ये सब कौन से मामले थे? मूल अधिकारों से जुड़े हुए मामले थे जो सुप्रीम कोर्ट गए थे, और ये 2 पक्ष थे आपस में, ठीक है। इन दोनों पक्षों में फिर फैसला हुआ था, और ये कौन सा फैसला कब हुआ था वो आपको बताना है। अब ये आरएएस जो राजस्थान का एग्जाम है, आरपीएस जो सबसे बड़ा एग्जाम है राजस्थान का, आरएएस का, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। ये 2018 में पूछा गया था, ठीक है। अब इसमें एक बार आपको मैं बता देता हूँ, यहाँ पे मैंने ऑप्शन लिखे नहीं है क्योंकि उसका कोई तात्पर्य नहीं है, मैं आपको इसमें समझा देता हूँ। तो इसमें क्या है, सबसे पहला आता है आपका गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। ये केस हुआ था 1967 में, ठीक है। इसमें फैसला दिया गया था कि जो संसद है, ठीक है, वो हमारे जो मूल अधिकार हैं उनके अंदर संशोधन नहीं कर सकती है, ठीक है। मूल अधिकारों के अंदर संसद संशोधन नहीं कर सकती। ये कौन सा फैसला था? गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, ठीक है, 1967 में आया था। सेकंड क्या था? केशवानंद बनाम केरल राज्य, सॉरी, केशवानंद भारती बनाम, हाँ, केरल राज्य, यही है, ठीक है। इसके अंदर क्या फैसला दिया गया था? सॉरी, ये कब आया था? तो ये आया था 1973 में। अब सीधी सी बात है, उसके तो बाद ही आया है, तो 1973 में आया था। इसमें ये अधिकार दिया गया था कि मौलिक अधिकारों के अंदर संशोधन किया जा सकता है। संविधान ने क्या बोला, सॉरी, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि मूल अधिकार है उनके अंदर संविधान संशोधन द्वारा संशोधन करने का संसद को अधिकार है, मगर जो मूल ढांचा है उसको बदला नहीं जा सकता, ठीक है। ये आया था सुप्रीम कोर्ट का फैसला, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, बड़ा फेमस हुआ था। ये आया था 1973 के अंदर आया था। नेक्स्ट है हमारा मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ। मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ, इसके ये कब आया था? ये आपका आया था मिनर्वा मिल्स वाला 1980 के अंदर, ठीक है। इसके अंदर क्या फैसला दिया गया? तो इसमें एक फैसला दिया गया था कि जो मौलिक अधिकार है उनकी सर्वोच्चता है वो निर्धारित की गई थी कि ये सर्वोच्च है, इनसे नीचे बाकी सब है, इनसे ऊपर कुछ नहीं होगा। तो इसमें एक आपको बराबर कर दिया था, यानी ये सर्वोच्चता दे दी गई थी, इनको सबसे ऊपर इनको रखा गया था मूल अधिकारों को। तो ये आया था आपके 1980 में, मिनर्वा मिल्स था ना, हाँ, ये आया था 1980 में मिनर्वा मिल्स, इनमें सर्वोच्चता दे दी गई थी मूल अधिकारों को। फिर लास्ट बचा ए.के. गोपालन बनाम मद्रास राज्य, ये आया था आपके 1950 में।
सबसे पहला केस जो हुआ था, मतलब पहला इन क्षेत्र में जो सबसे पहला जो केस था वो था ए हमेशा पहले आता है, तो ए के गोपालन एवं मद्रास राज्य 1950 में आया। तो पहला कौन सा हो जाएगा, 4, ऑप्शन ऐसे ही पूछे गए थे, ठीक है 4। और सेकंड कौन सा होगा, तो 1950 के बाद में 1967 गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, जिसमें बोला गया था मूल अधिकार में संशोधन नहीं किया जा सकता संसद द्वारा। तो उसके बाद 4-1। उसके बाद क्या आएगा, 1973 केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, इसमें कहा था मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है संसद द्वारा, मगर तो उसका मूल ढांचा है उसको नहीं बदल सकता। तो 4-1-2। उसके बाद में एक बच गया तीसरा, जिसमें सर्वोच्चता दे दी गई थी मूल अधिकार को, यह था 1980 में। तो ये याद कर लेना, इससे जुड़े और कोई फैक्ट हो तो वो भी देख लेना, और ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा सही है, संसद कोई कानून नहीं बना सकती जो मूल अधिकारों को परिवर्तित करे। अब ये जो कथन दिया गया है, फैक्ट दिए गए, उनको आपको राइट रॉन्ग बताना है, ठीक है। वो ऑप्शन नीचे दिए गए। संसद कोई कानून नहीं बना सकती जो मूल अधिकारों को परिवर्तित करे। अब ऊपर पढ़ा था उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है, ज्यादा कुछ अलग है नहीं, और ये मेरे सबसे सेकंड ग्रेड एग्जाम में पूछा गया था आरपीसी के द्वारा। दूसरा ऑप्शन है, मूल अधिकारों को संसद द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है। संसद कोई कानून नहीं बना सकती जो मूल अधिकारों को परिवर्तित करे। अब इसमें आप मुझे बताइए कि कौन सा सही होगा, एक बार देख लीजिए, आप खुद पढ़िए। अच्छा, इसमें यहाँ पे परिवर्तन नहीं है, अतिक्रमण है, ठीक है, यहाँ पे आएगा अतिक्रमण। अब एक बार आप पढ़िए, संसद कोई कानून नहीं बना सकती जो मूल अधिकारों को अतिक्रमण करे, और मूल अधिकारों को संसद द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है। एक बार आप सोच के रखिए, अब मैं बताता हूँ। संसद कोई कानून नहीं बना सकती जो मूल अधिकारों को अतिक्रमण करे, बिल्कुल सही है, संसद के पास कोई पावर नहीं है, या फिर ऐसा कोई कानून बन जाता है तो वो स्वतः ही रद्द हो जाएगा, तो ये कथन सही है। नेक्स्ट क्या है, मूल अधिकारों को संसद द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है। हाँ, हमने अभी पढ़ा था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973, ये जो केस है इसके अंदर बोला गया था कि मूल अधिकारों को संसद द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है संविधान संशोधन द्वारा, और ये 1980 में हुआ था। तो ये भी कथन सही है, तो हमारे यहाँ पे एक सही है, नहीं 1 और 2 दोनों सही है, तो हमारा ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। तो ये था मूल अधिकारों से संबंधित, और अगर टाइम मिला तो मैं दूसरी क्लास ले आऊंगा इसके रिलेटेड क्वेश्चंस की और ऐसे जुड़े हुए फैक्ट की। उससे पहले अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास मेरे हिसाब से ज्योग्राफी की लाएंगे, राष्ट्रीय ज्योग्राफी की। थैंक यू।